सागर से आपको बता दें, गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगा दी है। लव जिहाद से ग्रामीण इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने समुदाय विशेष के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। युवक के साथ बताया जा रहा है कि हिंदू युवती भाग गई थी। कल बारात से ठीक पहले युवक के साथ युवती भाग गई थी। एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। सानौदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर आपको सागर से बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आक्रोशित होकर के गुस्साए ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के घर दुकानों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ठीक शादी के एक दिन पहले, बारात से ठीक पहले युवती एक युवक के साथ, समुदाय विशेष के युवक के साथ भाग गई थी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से उनके परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। समुदाय विशेष के युवक के घर को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ भी की गई है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तनाव यहां पर देखा जा रहा है और उसके बाद एएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सागर में इससे पहले भी जब लव जिहाद का मामला सामने आया था तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के एक दिन का नगर बंद का भी आह्वान किया था। और अब आप ताजा तस्वीर देखिए, सनौदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लव जिहाद के बाद यहां पर आरोप लगाए जा रहे थे और आक्रोशित होकर के समुदाय विशेष के एक युवक के घर पर आप देखिए किस तरह से आग लगा दी गई है। उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि युवती बारात से ठीक पहले युवक के साथ शादी के पहले भाग गई और इस बात से आक्रोशित युवती के परिजनों ने न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की बल्कि उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया, दुकान को भी जला दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण है और इस कारण यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। समुदाय विशेष के घर और दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। तो लगातार मध्य प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं हिंदूवादी संगठनों के साथ। अब देखिए स्थानीय लोगों का भी बढ़ते हुए लव जिहाद के मामलों के बाद आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ताजा तस्वीरें सागर की, समुदाय विशेष के घर और उसकी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के युवक के साथ बारात के पहले युवती भाग गई थी और उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। यहां लव जिहाद का मामला सामने आया है और लव जिहाद से गुस्साए ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के घर में, दुकानों में आग लगा दी है। समुदाय विशेष के युवक के साथ बताया जा रहा है कि हिंदू युवती कल बारात से ठीक पहले भाग गई थी। एएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्थिति अभी तनावपूर्ण बताई जा रही है। सानौदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सागर से बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। लव जिहाद के बाद यहां बवाल बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हिंदू युवती एक समुदाय विशेष युवक के साथ भाग निकली और बारात उसकी आने वाली थी। उससे ठीक पहले युवती एक समुदाय वर्ग विशेष के साथ भाग गई और उसके बाद उसके परिजन आक्रोशित होकर के युवक के घर को आग के हवाले कर दिए। और सीधे रुक कर लेते हैं सागर संवाददाता का शिवम दत्त तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या अपडेट है आपके पास? लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है, गुस्साए ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। अभी किस तरह की स्थिति बताई जा रही है और युवक और युवती कहां है अभी? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर ग्राम सानौदा के बिल्कुल बीचों बीच ही खड़ा हुआ हूँ। ये मुख्य बाजार इसको बोला जाता है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं मुस्तैदी से बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और मांगा है। सभी यहाँ पर उसके बावजूद लगातार 5 मिनट पहले की बात है जब कुछ ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस के पीछे भी ग्रामीण दौड़ पड़े और पुलिस के ऊपर ही पथराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे तैसे करके उन पर काबू पाया है, उन स्थिति को संभालने की कोशिश की है। लगातार एक के बाद एक ग्रामीण यहाँ पर गुस्सा होते हुए सामने आ रहे हैं और जैसा कि हमने बताया था कि समुदाय विशेष के कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। वह जो युवक है, जो युवती को लेकर
यहाँ से भागा है, हिंदू युवती को लेकर भागा है। लव जिहाद का आरोपी जो बताया जा रहा है, उसकी दुकान में ही आग लगाने की वारदात यहाँ पर सामने आई थी। और पुलिस लगातार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लेकिन यहाँ गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है और स्थिति पर कोई खास कंट्रोल फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। ठीक है शिवा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि युवती स्वेच्छा से गई है, बारात से ठीक पहले वो युवक के साथ गई, तो फिर उसके बाद ये लव जिहाद का मामला कैसे हुई? तो स्वेच्छा से गई है, परिजनों का क्या कहना है? और जो युवक के परिजन हैं, क्या उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई? सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने क्या इंतजाम उठाए हैं? जी, असल में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि युवती के परिजनों का कहना है कि ये जो युवक है जो कि युवती को लेकर गया है, जानकारी के अनुसार पर कई प्रकार के आपराधिक मामले पहले से दर्ज है, जिनमें से अवैध शराब बेचना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट, इस प्रकार के कई अपराध उस युवक पर पहले से दर्ज है। अपराधी प्रवृत्ति का युवक को बताया जा रहा है। इस वजह से युवती के परिजनों में काफी रोष है। पहले भी ऐसी जानकारी है कि युवती के परिजनों ने उसको समझाइश देने की कोशिश की, युवक के परिजनों को, लेकिन अंततः जब युवती की शादी होने वाली थी, जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले युवक और युवती द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में, पूरे ग्रामीणों में आक्रोश और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है शिवम, आप नजर बना के रखिएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी स्थिति काफी तनावपूर्ण है, वहां पर पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता शिवम दत्त तिवारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जहां पर युवती के आक्रोशित परिजनों ने आक्रोशित होकर के जो समुदाय विशेष वर्ग का एक युवक है उसके घर को आग के हवाले कर दिया। और अभी वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। खबर है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, भागते हुए पुलिस का वीडियो भी सामने आया है। घटना पर विधायक प्रदीप लारिया का बयान सामने, उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बारात से ठीक पहले युवक के साथ युवती भागी थी, समुदाय विशेष के युवक के साथ हिंदू युवती भागी थी, ये बताया जा रहा है। तो देखिए सागर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। और ये वीडियो आप देखिए जरा गौर से, अगर आप देखने की कोशिश करें तो भागते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। घटना पर विधायक प्रदीप लारिया का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा इस पूरे मामले पर कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता रहे कि बारात से ठीक पहले युवक के साथ युवती भागी थी, तो समुदाय विशेष के युवक के साथ हिंदू युवती भागी थी। फिलहाल शुरुआती जांच में जानकारियां सामने आई है। गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है, और जिससे यहाँ के गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सागर से हमारे सहयोगी शिवम दत्त तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शिवम, इस पूरे मामले को हमने जहां तक समझा, यहाँ तक कि पुलिस पर भी यहाँ पर पथराव करने की बात सामने, जो वीडियो देख रहे हैं हम साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस किस तरीके से भागने की कोशिश कर रही है। जरा दर्शकों को समझाइए क्या ये पूरा मामला था, कौन थे दूसरे समुदाय के लोग, कौन थे युवक युवती, और इस पूरे मामले तक किस तरह की कार्रवाई की बात अब तक कही गई है? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम सागर के सानोदा थाना क्षेत्र आने वाले सानोदा ग्राम में खड़े हुए हैं। सानोदा ग्राम का ये मामला है, जहां बीते दिन शाम के समय लगभग 4 से 5 बजे के आसपास एक हिंदू युवती एक समुदाय विशेष के युवक के साथ अपने घर से कहीं चली गई। बताया जा रहा है कि आज उस युवती की शादी होने वाली थी, उस युवती की आज बारात आने वाली थी। उसके ठीक पहले युवती जो है समुदाय विशेष के युवक के साथ चली गई। घटना के बाद पूरे गाँव में, पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है समुदाय विशेष के प्रति, और उस युवक के प्रति बेहद आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह से ग्रामीणों ने बैठक की और उनका विरोध करने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पर समुदाय विशेष का जो युवक है उसको बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था, आपराधिक तत्व भी उसे कहा जा रहा है। कई मामले भी उस पर दर्ज थे। उसके दुकान, उसके मकानों में आग लगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। इस घटना के तुरंत बाद भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासनिक बल यहाँ पर उपस्थित हुआ। सागर पुलिस अधीक्षक, नरियावली विधायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत लाइन से भी काफी बड़ी मात्रा में बल यहाँ पर मंगाया गया। स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। हालांकि काफी देर प्रयास करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद भी
नियंत्रण नहीं देखा जा रहा है। लगातार पुलिस ने प्रयास किया, उसके बावजूद भी ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव करने का प्रयास किया। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। एक वीडियो भी मैंने उपलब्ध कराया जिसमें पुलिस भी भागती हुई दिखाई दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में फिर से पुलिस ने अपनी और मात्रा बढ़ाकर ग्रामीणों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। हालांकि क्षेत्र में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक जेसीबी भी खड़ी हुई है। नरयावली विधायक का कहना है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह से उन पर कार्रवाइयां जरूर की जाएगी। मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इस तरफ दिखाएं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में फायर ब्रिगेड समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। ये इस तरफ का पूरा मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। नरयावली विधायक भी उनके साथ में वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार उन्हें समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इतनी समझाइश के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और नरयावली विधायक की समझाइश के बावजूद भी स्थिति लगभग जस की तस दिखाई दे रही है। कोई समझाइश का असर होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और समुदाय विशेष के उस युवक के प्रति लगातार लोगों में गुस्सा भरता ही जा रहा है। शिवम, ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि आपने ये बताया कि लगातार ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की बात करी? जरा ये बताइए कि क्या समझाइश ग्रामीणों को दी जा रही है, किस तरीके से उन्हें शांत कराया जा रहा है और इस पूरे मामले पर अब तक क्या एक्शंस लिए गए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि युवती के जो परिजन हैं उनका सबसे बड़ा आरोप ये है, उनका सबसे बड़ा परेशानी उनको ये है, उनका कहना है कि ये युवक और युवती के बीच की जो बातचीत है इसके बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी। उन्होंने कई बार युवक और उसके परिवार को समझाने का, उन्हें बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी युवक नहीं माना और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया गया। युवती के परिजनों को सबसे बड़ी परेशानी इसी बात से है कि युवक जो है आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आए दिन उसे जेल भी कई बार जाना पड़ा, कई प्रकार के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, इसलिए युवती से उसको दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में युवती ने भी जब युवक का ही साथ चुना और उसके साथ निकल गई तो युवती के परिजन काफी आक्रोशित हैं और लगातार समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे। हाँ बिल्कुल शिवम, देखिए जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, आपकी जानकारी में कई बातें और निकलकर सामने आ रही है। आपने भी बताया कि हिंदू युवती के जो परिजन थे उन्हें इन दोनों के बारे में जानकारी थी, इन्होंने मना किया था साफ तौर पर, उसके बावजूद भी इस तरीके का कदम उठाया गया। आगे इस पर क्या एक्शंस लिए जाते हैं, ग्रामीणों का क्या रुख होता है, इसे लेकर और जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सागर में लव जिहाद का मामला सामने आया, लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। भागते हुए पुलिस का वीडियो सामने आया है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस घटना पर विधायक प्रदीप लारिया का भी बयान है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बारात से ठीक पहले युवक के साथ युवती भाग गई थी। एक समुदाय विशेष की युवक के साथ हिंदू युवती भागी, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ के गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है।